उम्मीदवारी पर्चा भरने का आज का जो है आखिरी दिन है और आज जो है नागपुर जिले के 12 सीटों पर जो है अलग-अलग पार्टियों ने और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जो है अपना पर्चा दाखिल किया है। बहुत सारे जो पार्टियों में भी बगावत हुई है। मैं कामठी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा तो बहुजन समाज पार्टी में भी यहाँ पे बगावत होते नजर आई है। मेरे साथ में जो है गिडाम साहब है, खास करके मैं बताऊंगा गिडाम साहब जो है बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ नेता है। लगातार वो पार्टी से जुड़े रहते हैं, पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जो है पार्टी जो है जो जमीनी तौर पर जो काम करता है नेता, उनको जो है खासा महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए जो है अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में कामठी विधानसभा मतदान क्षेत्र से जो है बहुजन समाज पार्टी में भी बगावत हो रही है। गिडम साहब ने जो है किशोर गिडम जी ने यहाँ पर पर्चा दाखिल किया है, वही उसी के ऊपर में बात करें। गिडम साहब जय भीम। जय भीम। जय भीम जय भीम। क्या क्या बताओगे आप, कामठी विधानसभा क्षेत्र से जो है बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार होने के बाद में भी आपने बगावत करना पड़ी, क्यों ऐसा आपने किया? मैंने बगावत नहीं की है। इसको बगावत नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि मैंने बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ मैंने नामांकन पत्र भरा है। तो पार्टी हाईकमांड के तो आदेश आपको मानना पड़ेगा। पार्टी ने जब उम्मीदवारी नहीं दी तो पार्टी का हाईकमांड के बहन जी के आदेश मानना पड़ेगा। बहन जी ने यहाँ पर किसको उतारा है? हाईकमांड यानी क्या, महाराष्ट्र का हाईकमांड तो है ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में हाईकमांड है ही नहीं? बहुजन समाज पार्टी में महाराष्ट्र में कोई हाईकमांड नहीं है और बहन जी के नाम पर ही सब लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि ये पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, राष्ट्र की तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हाईकमांड है ही नहीं। नहीं, बहन जी के नाम पर सब लोग चल रहे हैं, बहन जी के नाम पर सब लोग काम करते हैं और हाईकमांड बनने की किसी भी नेता में पार्टी के अंदर औकात नहीं है। केवल पार्टी में अभी बड़े पदाधिकारी है जो है वो पार्टी के अंदर केवल दलाल बने हुए बैठे हैं। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे दलाल बैठे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ ना, जितने भी महाराष्ट्र के महासचिव है ये बहुजन समाज पार्टी में दलाली का काम कर रहे हैं। क्या किस तरह की इसी दलाली करते? क्या चुनाव के वक्त में करते? ये चुनाव के समय ही नहीं करते। ये लोग अगर किसी पैसा अगर जमाना है, एक तो बिल्डर लॉबी से आए हुए लोग हैं। अच्छा, बिल्डर लॉबी से आए हुए तो इनको दलाली की आदत पड़ी हुई है। तो वहाँ बिल्डर लॉबी में अभी उस बिजनेस के अंदर में इनका धंधा जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी इनको बहुत सस्ती नजर आ रही है और यहाँ पर लोग अपने पद लेने के लिए पहले बड़ा पद लेते हैं, पैसा देकर बड़ा पद लेते हैं और फिर जो अगर पैसा बड़ा पद लेने के लिए अगर 1-2 लाख रुपए अगर दिए होंगे तो फिर उसकी दलाली वहां से चालू हो जाती है। फिर आपका कहना यह है कि उम्मीदवारों लेने के लिए भी वहाँ पे पैसे का व्यवहार चलता है? पैसे का बहन जी की सभा के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो पैसा लाने वाले जो लोग मैंने इस बार देखा हूँ तो किसी ने अपने पास से पैसे दिए होंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। अधिकांश जैसे हमारे कामठी विधानसभा क्षेत्र से अगर मैं बात करता हूँ तो कामठी विधानसभा क्षेत्र की सीट जो है, टिकट जो है, ये किसको जाने वाली है? कौन है उम्मीदवार? ये अन्य पार्टी के लोगों को पहले ही मालूम होता है। अच्छा, तो अंदर की बात आप बता रहे हैं? अंदर की क्या, मुझे बहुत अंदर की बात मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज्यादा मेरे पार्टी की बदनामी हूँ। मैं जिम्मेदार पद पर अभी नागपुर जिले का प्रभारी हूँ, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। लेकिन महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो सुनील डोंगरे जी है, उन्होंने कहा था कि भाई नागपुर जिले के जो लोग हैं आपस में बैठकर नागपुर जिले की जो सीटें हैं उसके ऊपर में विचार विमर्श करके एक वो सीटों का टिकट का बंटवारा करेंगे। लेकिन जिला अध्यक्ष और जिला का जो इंचार्ज है रायकवार और जिले के जो योगेश लांजेवार अध्यक्ष है, ये 2 पट्टों ने मिलकर यानी इन्होंने दोनों ने ही निर्णय लिया। हाँ, और एक तो हम जिले के पदाधिकारी हमसे
कठिन समय पर वो हमारे फोन कॉल नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करते, हाँ, मीटिंग नहीं लेते, सब मन मर्जी से काम। और जो भी निर्णय वो लेते हैं तो अपने मन मर्जी से लेते आए हैं। तो उनको ऊपर से आदेश आते होंगे कि तो आप ऐसा ऐसा कीजिए। ऊपर से आदेश ऐसे ऐसे नहीं आते। प्रदेश अध्यक्ष ऐसे आदेश नहीं दे सकते, बहन जी ऐसे आदेश नहीं दे सकती। सबको विश्वास में लेकर ही काम करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मैंने बगावत की, आपने जो बोला, तो मैंने बगावत नहीं की है। बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जिनका हक होता है, तो उनको उसके साथ जब अन्याय होता है तो वो कार्यकर्ताओं से जो अन्याय होता है, वो अन्याय के खिलाफ मैंने पर्चा भरा है। नहीं, अभी आपने पर्चा भरा है, ठीक है, तो अभी 4 तारीख को पीछे लेने का भी समय है। ऐसे में मान लो ऊपर से लखनऊ से अगर आदेश आता है आपको कि आप पीछे हट जाइए, तो ऐसे समय में आप पीछे नहीं, मान लो उधर से, वही मैं बात वही कर रहा हूँ कि लखनऊ से वाया अगर आपको आदेश आते हैं पार्टी की तरफ से, तो ऐसे समय में आप पीछे हटेंगे? नहीं, बहन जी का आदेश आएगा तो वो तो हमको मानना पड़ेगा। बहन जी का आदेश हम नहीं ठुकरा सकते। हम बहुजन समाज पार्टी के यानी जिम्मेदार पदाधिकारी है। लेकिन मैं यही समझूंगा उसमें, नहीं, अभी जैसा बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके चेले को टिकट दी है। ठीक है ना, गुरु को नहीं दी होती तो फिर अपने चेले को तो दी है। नाराज क्यों होते हैं? नहीं, नाराज होने की वजह चेले के लिए काम करिए। नहीं, ज्यादा नाराज हम है नहीं है। हम की नाराजी जिसको टिकट दी है, वो विक्रांत मेश्राम जो है, वो हमारा अच्छा यानी चाहता कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ नाराजी नहीं है। नाराजी है जिला अध्यक्ष योगेश लांजेवार और रायकवार जो ये है जिले के इंचार्ज है, इनसे नाराजी है। ये पार्टी के विरोध में काम कर, ये पार्टी विरोधी है। इनको तत्काल इन लोगों को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। ये पार्टी निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जो है ये कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर कैडर से ही काम चलता है। पर लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता नेता पार्टी के लिए दिन रात काम करता है, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, मगर पार्टी भी इसके ऊपर में विचार नहीं करती, इसलिए कुछ खासी नाराजगी भी लोगों की चलती है। अभी देखिए, इसमें अभी कई लोगों ने कहा कि भाई आपके चेले को टिकट दिया गया है। तो देखो, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। एक तो उसको टिकट दिया, क्यों कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी उसके चेले को टिकट दिया गया था। बराबर। हाँ, और बाबा साहब के चेले ने बाबा साहब को हराया था। हाँ, कांशीराम जी के चेले को टिकट दिया था। हाँ, तो जंग बहादुर उसके चेले थे, उन्होंने उस कांशीराम जी को हराया था। आज बात हार जीत की नहीं है, बात हार जीत की नहीं, ये अच्छी, यानी इसको मेरा जो चेला है विक्रांत मेश्राम, ये मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आशीर्वाद है आपका चेले को। मेरा आशीर्वाद है। और राजनीति यही, यानी आखिरी दर्जे की खतरनाक राजनीति बोलते ये है। नहीं, आपके कहने के ऊपर से आपका ऐसा मुझे लग रहा है कि 4 तारीख को आप पीछे लेंगे पर्चा और चेले के साथ में प्रचार करेंगे। नहीं, ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बारे में। अभी बोलने के ऊपर से ऐसा लग रहा है हमको। उसने जो राजनीति किया उसके लिए हिम्मत लगती है। बिल्कुल, अपने आपका चला है तो होशियार बनेगा ही। अपने गुरु के छाती पर लात देकर आगे बढ़ना, बिल्कुल, ये चेले की ये बहादुरी है। और ये राजनीति, अच्छे राजनीति की ये लक्षण है, शुरुआत है। बिल्कुल, समझे, ये उसके लिए ठीक है। लेकिन जो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, देखो ये तो चुनाव की बात है। हाँ, जो दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि जो रैली निकाली गई है, तो ये अपने नागपुर के जिला अध्यक्ष योगेश लांजेवार ने कामठी विधानसभा क्षेत्र में वो रैली को आने ही नहीं दिया। अच्छा, हाँ, और बाहर से उधर भंडारा रोड से, उधर जंगल से उधर भंडारा की तरफ निकले। तो ये तो मिशन विरोधी काम है ना। जहाँ हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, जहाँ बौद्ध रहते हैं, जहाँ हम ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, ऐसे समय वहां से अगर हमारी रैली नहीं जाती है, वहां से हमारा प्रचार नहीं, अरे पार्टी का प्रचार रोकना ये पार्टी विरोधी कार्य है। इसलिए योगेश लांजेवार को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। वो आपकी मांग है। पर लेकिन अभी जो है आखिरी सवाल जो है, आपका फॉर्म स्टैंड रहेगा, आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हमारी पीछे नहीं हटेंगे।
देखो मैंने आज कोई तामझाम नहीं किया था, तामझाम मैं भी कर सकता आपका हूँ, नाम भी है वैसा उधर। तामझाम मैं भी कर सकता हूँ, लोगों को मैं भी बुला सकता हूँ, कई संगठनों का मैं पदाधिकारी हूँ, सबको बुला सकता हूँ। और जैसे लोग शोर मचाते हैं डीजे वजे ये वो करके, वो भी कर सकता हूँ। गुरु चलो आमने सामने रहेगा। तो वो तो आमने सामने रहेंगे, अभी प्रचार में देखेंगे कैसी हम व्यूहरचना रखते हैं। हमारे कार्यालय कहाँ ओपन होने वाले हैं वो हमारे फिक्स है। हाँ, हम कैसा करने वाले, हमारी कहाँ सभा होने वाली है वहाँ फिक्स है। हाँ, अभी उसके बाद आप अगर मान लो स्टैंड रहे तो इसका झटका तो अपने चेले कुछ लगेगा। नहीं, चेले को नहीं लगेगा, चेले को क्या, पार्टी का जो वोट है वो पार्टी को बराबर मिलेगा। बहुजन पार्टी के वोट में भी सेंध गिराएंगे ना, आपकी भी पार्टी के लोग आपके लोग हैं, आपके मानने वाले लोग हैं, आते हैं तो वो तो मुझे वोट देंगे। वो तो कम हो गए ना फिर चेले के वोट। तब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी राजनीति तो मैं भी करूंगा। चेले और गुरु चेले के इसमें है, कोई दूसरा और बाजी मार लेगा। नहीं, कैसा मारेगा दूसरा बाजी? हम और चेले और गुरु की लड़ाई में बाजी दूसरा मार सकता है। नहीं, मैं जो जिस गणित को लेकर चल रहा था कि ये गणित चला तो हम बीजेपी को हरा सकते, कांग्रेस को हरा सकते। हाँ, अब इस सिलसिले में पार्टी ने कभी प्लानिंग नहीं बनाई, हमारे चेले ने हमारे साथ में वो व्यूहरचना नहीं बनाई, उसको वोट ले अब ठीक है, मेरे छाती पे चलकर वो टिकट तो हासिल कर लिया, लेकिन वोट ज्यादा हासिल कैसे करना इसका ज्ञान नहीं लिया ना। अभी बिल्कुल ना मतलब कामठी विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुजन समाज पार्टी के गुरु और चला ही अभी आमने सामने रहेंगे, पर प्रचार की बाजी कौन मारता है इसके ऊपर में भी बहुत खासा महत्व रहेगा। गुरु प्रचार में आघाड़ी मारते या चला उसके आगे सामने उनका हाथी लेके जाते, वो भी देखने लायक है। मतलब जो बहुजन समाज पार्टी में भी वहां से जो है जो मैं मेरे भाषा में तो कहूंगा कि यहाँ पे बगावत होने वाली है, और ऐसे में जो है दोनों के बगावत में कोई तीसरा फायदा लेंगे अपन। यहाँ पर किशोर गेडाम जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होएगा। तो अभी 20 नवंबर को चुनाव है, और 20 नवंबर के चुनाव में अपने को पता चलेगा। 23 नवंबर को परिणाम आने वाले हैं। कामठी विधानसभा मतदार क्षेत्र से कौन विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ता है वो 23 तारीख को आपको पता चलेगा। तो 20 नवंबर को आप पोलिंग बूथ पर जाइए और अपना कीमती वोट डालिए। देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।